हिमालय के बीचों बीच स्थित लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र जो अपने लुभावने परिदृश्यों, जीवंत संस्कृति के साथ सरल जीवन के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी शांत सुंदरता के बीच इसके भूगोल के लिए एक अनोखी चुनौती भी है, कठोर सर्दियां, जो छात्रों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है। चलिए आज इस दिल को लुभा देने वाली कहानी से जानते हैं कि लद्दाख स्कूल शिक्षा विभाग अपनी शीतकालीन शिक्षा पहल के माध्यम से लद्दाख के विद्यार्थियों का जीवन कैसे बदल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गठन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक अग्रणीय कदम उठाया है। कक्षा केजी से 12वीं तक के लिए जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रीय समान शिक्षा प्रणाली के लिए लद्दाख में फैले दूर दराज के गांव में शिक्षा को पहुंचाना एक कठिन चुनौती हो सकती है, खासकर उस समय जब लंबी और कठोर सर्दियों के दौरान मौसम खराब होने के कारण स्कूल बंद रहते हैं। निरंतर शिक्षा के महत्व और कठोर सर्दियों की परिस्थितियों से उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों को महसूस करते हुए विशेष रूप से 10वीं और 12वीं कक्षा जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लद्दाख स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अग्रणीय पहल शुरू की, शीतकालीन कक्षाएं और आवासीय छात्रावास। हमारा जो मेन जो CBSE का एग्ज़ाम्स होते हैं वो आफ्टर विंटर वेकेशंस होते हैं, और हमारा पहले से भी ट्रेंड था कि एग्ज़ाम्स विंटर ब्रेक से जैकी के साथ हम थे, तब विंटर से पहले होते थे। और यही मतलब प्रिंसिपल्स और जितने भी प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स के यही उनका कंसर्न थे, बच्चों को एग्ज़ाम्स के विंटर के ब्रेक के बाद में एग्ज़ाम्स होगा तो मतलब बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है अनटच रहेंगे और उससे काफ़ी रिजल्ट पे फ़र्क पड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया था कि इस बार हमने सर्दियों में भी 10th और 12th के जितने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की स्कूल्स के बच्चे हैं उनको इस बार हमने हॉस्टल अरेंजमेंट करके इस बार हमने रखने का डिसीजन लिया था। और एक प्रपोजल के साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट किया था इसके लिए फ़ंड रिलीज़ करने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें 6 करोड़ लगभग इस पर्पज़ के लिए हमें रिलीज़ किया था, अप्रूव किया था। और उसके साथ में जितने भी लद्दाख में दोनों लेह और कारगिल में हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मुझे बहुत खुशी हो रहे हैं कि बहुत ये विंटर जो रिमेडियल क्लासेस जो है बहुत स्मूथली चला। ये शीतकालीन कक्षाएं छात्रों की जरूरतों के अनुसार उन्हें एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करती हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उन्हें वर्ष के सबसे ठंडे महीनों के दौरान भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। स्कूल शिक्षा विभाग ने शीतकालीन हॉस्टल भी स्थापित किए हैं, जो इन चुनौतीपूर्ण महीनों के दौरान छात्रों के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग प्रदान करते हैं। इन हॉस्टल्स को हीटिंग, पौष्टिक भोजन और सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। ये हॉस्टल लद्दाख के विद्यार्थियों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं और इनकी सहायता से छात्र अपनी पढ़ाई और CBSE बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर पूरे दिल से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। छुट्टी मता थोड़े एग्जाम मो CBSE पैटर्न का एग्जाम का जो तंपिन एग्जाम एटम का जो तुतिन एग्जाम में ना मार्क्स मांगपा जो मांगपो का जो तंपिन जतन मिक्जी उखुरे तलो गुन गंगपो मता जुनिस पाना सुपा निस्को रेजिडेंशियल जो से मता जगह सामने ना ले जगह सामने ना के स्कूल टीचर ना मता प्रिंसिपल सामने कौन दुलसन तो ना यंपो तने जुंजुआ मा टेस्ट मा पोतां तने प्री बोर्ड एग्जाम लंपक निस्तां तो तने पैटर्न का गजु CBSE पैटर्न में गजु छियोन तने ते वास्ता से ते एनालाइसिस से ठुगुल ने गजु छे परफॉर्मेंस गजु छे दुख स्टेंजिक तने थोड़े फाइनल एग्जाम को गजु अटेम्प्ट किन तने का तेगा मामा पोर गेला जो संगता कोचन दियो देले। इस तरीके से इस साल 10th और 12th के जो बच्चे थे जिनको फर्स्ट टाइम CBSE एग्ज़ाम फेस करना था उनके लिए इस साल डे क्लास और नाइट क्लास का बंदोबस्त किया। और करगिल की तारीख़ में इस चीज़ को सुनहरी अल्फाज में लिखना चाहिए, इसलिए क्योंकि पहली बार बच्चों के लिए रेजिडेंशियल क्लासेस जो है शुरू किया गया। स्कूल टू स्कूल मैंने विज़िट किया
इस रेजिडेंशियल क्लास के दौरान। तो मैंने देखा, बच्चों से भी मिला, टीचर से भी मिला, मतलब जो बच्चे कमज़ोर थे उनके लिए रेमेडियल क्लास शुरू किया और उसमें बच्चों का काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिला। और हमें उम्मीद है कि इस डे और रेजिडेंशियल क्लास जो शुरू किया, जो रेमेडियल क्लास जो शुरू किया, उससे इस साल बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो बच्चों के लिए बहुत आसान एग्ज़ाम होगा और इससे ओवरऑल करगिल में बहुत अच्छे रिज़ल्ट की हम उम्मीद करते हैं। केवल आश्रय और भरण पोषण प्रदान करने के अलावा विंटर हॉस्टल छात्रों के बीच एकजुट होकर काम करने की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ग्रुप स्टडी सेशन और सहकर्मी समर्थन नेटवर्क भी इनमें बनते हैं, जिससे जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित शिक्षार्थियों का एक समुदाय तैयार होता है। अभी 10th और 12th का इस साल CBSE बोर्ड हो रहा है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो हॉस्टल प्रोवाइड करी है वो बहुत अच्छा हमारे लिए साबित हुआ है, क्योंकि जब हम घर पे पढ़ते थे तो ना हम ठीक से पढ़ पाते थे, यानी कि ना हमारा टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे आके हमारा एक तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है और जो हमारे डाउट्स होते हैं वो हम अपने टीचर से कंसल्ट कर पा रहे हैं और उनको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ का टेम्परेचर बताएं तो माइनस में है अभी, और फिर भी इस हार्श विंटर में इस चीज़ को कोप अप करने के लिए हमारे टीचर्स ने जितनी मेहनत करी है, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि इस माइनस टेम्परेचर में भी उन्होंने पॉसिबल बनाया कि इस हॉस्टल को स्टेबल कर पाएँ और यहाँ हम लोग पढ़ पाएँ अच्छे से। उन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करी और ये पॉसिबल किया, ये मेक श्योर किया कि हम अच्छे से पढ़ पाएँ और कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हमारी तो हम उनसे कंसल्ट कर पाएँ और वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं हर उस फील्ड में। ये विंटर कोचिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेगुलर टेस्ट हो रहा है, रेगुलर हमारे क्लासेस चल रहे हैं, रेगुलर टाइम पे टीचर आ रहे हैं और हमें इस विंटर कोचिंग में सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी बहुत करा रहे हैं टीचर लोग। इस सैम्पल पेपर को करने से हमें पता चलता है कि हमारा लेवल कितने तक है और किस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे एग्ज़ाम में वो सब कुछ पता चल रहा है। हमें आशा है कि हमारा जो पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डायरेक्टर और हमारे टीचर्स को मैं अपनी तरफ से, हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ही थैंक यू कहना चाहती हूँ। समर्पित टीचर्स ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं कि कोई भी छात्र पीछे न छूटे। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और प्रोत्साहन छात्रों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन हॉस्टल्स के अंदर छात्र दिन और रात की कक्षाओं में व्यस्त होते हैं, जिनका मार्गदर्शन समर्पित शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जो उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ इससे, क्योंकि घर में बैठ के तो ज़्यादा एक फ़िक्स टाइम टेबल नहीं होता है, तो इनको पढ़ना, डिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। घर बैठ के जैसे सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया तो सामने टीचर नहीं है तो फिर इनको मुश्किल होता है। तो यहाँ स्कूल में हॉस्टल में बिठाने से फिर यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर भी है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, ग्रुप में बैठ के भी बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ ऐसे इस तरह से हॉस्टल में बिठाना बहुत फ़ायदेमंद है इनको, स्टूडेंट्स को रिवीजन के लिए। टीचर के पास सिर्फ 6 आवर्स का होता है, रेस्ट ऑफ 18 आवर्स जो है अपने पेरेंट्स के साथ होता है, तो फिर टीचर जो चाहता है उस पर पूरा बच्चा उतरता नहीं है। हमने अपने सर्विस में ये तजुर्बा देखा। लेकिन जब हॉस्टलाइजेशन को देखा तो ये तो जब 24/7 जब बच्चा पूरे टीचर के पास रहता है तो फर्स्ट डे पे नहीं, सेकंड डे पे नहीं, थर्ड डे पे बच्चा जो है ट्रैक पे आ जाता है और फिर हमें भी उम्मीद हो जाता है कि एक बिल्कुल कमज़ोर बच्चा जो बिल्कुल एक्सट्रीम रेड जोन में होता है वो बच्चा भी जो कम से कम कुछ लिखने के काबिल हो जाता है, क्वेश्चन स्पेसिफिक को लेकर वो बच्चा उस काबिल बन जाता है। तो हम इसको बहुत ही यानी एक बेस्ट इनिशिएटिव कहेंगे। इसमें हम बेनिफिट ही देख रहे हैं, इसमें हम प्रोग्रेस ही देख रहे हैं। तो इसको लेकर तो हम यही कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जिस चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे शायद इंशाल्लाह ऊपर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा।
जैसे बर्फ बाहर जमीन को ढकने का काम कर रही होती है, उसी तरह इन दीवारों के अंदर सपने सजोए जाते हैं और भविष्य को आकार दिया जा रहा होता है। शीतकालीन कक्षाएं और छात्रावास कार्यक्रम न केवल छात्रों को सीबीएसई परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, बल्कि उनमें जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए लचीलापन और दृढ़ संकल्प पैदा करता है। CBSE exam te tuje 6 June kon te hostel thangchik visit cho lep parents sama lep tena ma facilities gyala du kharji thogne thik du tene bedding nang clothing na chi sama soma salte du heating thik du te penge changma la tuje 6 June yongche chene tu sena yang te chokshi yong go ses khachan chokshi chora rak tuje 6 le jule। लद्दाख के दिल में सर्दियों की बर्फीली आगोश के बीच ज्ञान की लौ जलती है, जो एक उज्जवल कल का मार्ग रोशन करती है। लद्दाख में जहां सर्दियां प्रतिकूल होती हैं, शिक्षा की भावना उज्जवल चमकती है। लद्दाख शिक्षा विभाग के अटूट समर्पण के लिए धन्यवाद। ये छात्र न केवल जीवित रह रहे हैं, बल्कि समृद्ध भी हो रहे हैं, क्योंकि वे एक उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। शीतकालीन शिक्षा कार्यक्रम एक चमकदार उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मानव ज्ञान की शक्ति और उज्जवल भविष्य के वादे से प्रेरित होकर हर नन्ही जान ऊंची उड़ान भर सकती है।